हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं माया चौरसिया आपसे एक भोला भगत की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक भोला नाम का लड़का था। वो बहुत ही भोला भाला था और उसके भैया भाभी उसे खाने को बिल्कुल देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो कोई काम नहीं जानता था, सिर्फ खाना जानता था। इसलिए उसको घर से निकाल दिया और भोला वो अपना आत्महत्या करने के लिए चला गया। एक संत ने देखा कि वो आत्महत्या करने जा रहा है, तो उसे रोक लिया और बोला, चलो मेरी कुटिया में चलो, वहाँ सब भोजन सब मिलेगा। भोला उस संत के साथ चला गया और उसी कुटिया में निवास करने लगा और खाता काम तो कुछ आता नहीं था करने। एक दिन की बात है, एक दिन एकादशी पड़ गई और कुटिया में भोजन नहीं बना। तो भोला बोला कि संत जी आज भोजन नहीं बना क्या? संत जी बोले, आज एकादशी है, आज के दिन सब कोई व्रत रखता है, आज के दिन घर में भोजन नहीं बनता। भोला भगत बोला, मैं तो भूख के मारे प्राण ही निकल जाएंगे, मुझे तो खाने को चाहिए। तो संत ने कुछ अनाज दिए और बोले, जाओ नदी किनारे बना के खा लेना, लेकिन भगवान को बिना भोग लगाए मत खाना। भोला भगत भगवान खाना बनाता है और भगवान को बुलाता है, भगवान आइए और भोजन खाइए। लेकिन भोला बहुत ही भोला था, उसको नहीं पता था कि भगवान आके खाएंगे कि ऐसे भोग लगा देते हैं। भोला भगत बना के खाना बुलाया जाए, आइए भगवान आइए, भगवान आइए भोग लगाइए, भगवान आइए भोग, नहीं तो मैं भी भूखे रहूँगा, भगवान आइए भोग लगाइए। फिर राम आते हैं और साथ में सीता मैया को भी लेके आते हैं और भोला अपना हिस्सा सीता मैया को दे देता है और राम दोनों को भोग लगा देता है और खुद भी भूखे रह जाता है। इसी तरह उसका एकादशी का व्रत हो जाता है। फिर ऐसे ही बार दूसरी एकादशी पड़ी, फिर भोजन नहीं बना आश्रम में। फिर भोला भगत अनाज लेके और फिर चला नदी के किनारे भोजन बनाने। अब वो 3 जाने का भोजन लेके आया था, एक राम के लिए, एक सीता के लिए और एक अपने लिए। लेकिन अब की बार राम ने 3 लोगों को लेके आया, साथ में हनुमान जी को भी लेके आया था। फिर इस बार भी भोला भगत भूखे रह गया और उसका एकादशी का दूसरा व्रत भी हो गया। फिर अब भोला भगत गया आश्रम में रहने लगा, कुछ नहीं बोला। फिर तीसरी बार एकादशी आई तो भोला भगत बोला, संत जी आप तो बोलते हैं भगवान एक आते भोग लगाने को, वहाँ तो पूरा उनकी टोली चली आती है। इस बार मुझे ज़्यादा राशन चाहिए कि मैं सबको खिला सकूं। तो संत जी बोले कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम पेटू हो और खाना खाने के लिए तुम झूठ बोल रहे हो। भगवान इतने लोग को कैसे लेके आ सकते हैं? फिर सभी संत पीछे छुप के देख रहे थे। भोला भगत जाके सो गया नदी के किनारे और अनाज रख दिया। बोले, जब प्रभु आए बोले खाना दो, तो बोला, प्रभु वही अनाज रखा है, सीता मैया को बोल दीजिए खाना बनाएं और सबको खिलाएं। फिर सीता मैया खाना बनाती हैं और इस बार हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी, अंगद जी सभी को लेके आए थे। तो भोला भगत को जो सीता मैया ने खाना बनाया तो सबको खिलाया। ये सब साधु देख के दंग रह गए कि भोला भगत कितना धनवान है, किसे भगवान दर्शन दे रहे हैं और सीता मैया इसे भोजन बना के खिला रही हैं। और साधुओं ने भी दर्शन पा के धन्य हो गए। ऐसे थे भोला दास। जय श्री राम।